नमस्कार साथियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े। आज हम आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात लेके आए हैं, जिसमें आपके लिए एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है, भर्ती है। उस भर्ती के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये भर्ती आपके लिए है, डाक विभाग के अंदर ये भर्ती आई है। बड़े लंबे इंतजार के बाद में ये भर्ती आई है, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आपके लिए नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो ये भर्ती है, ये ग्रामीण डाक सेवा भर्ती है। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती है। इसके अंदर 10वीं पास इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुल भर्ती आपके लिए है 21,413 पदों पर आपकी ये भर्ती है। कुल पद है 21,413 पद है। जो 10वीं पास है और वो इसके अंदर आवेदन भरने के लिए भर सकता है। आवेदन आप है उसके अंदर भर सकते हो। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के अंदर आप है 10वीं पास जो विद्यार्थी है वो इसके अंदर फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, किस तरह से ये भर्ती होगी, किस तरह से इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। इस भर्ती के अंदर ये ग्रामीण डाक सेवा है 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर 10वीं पास इसके अंदर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। कुल पद 21,413 है। तो इसका आवेदन है, देखिए जैसे ही आया है आवेदन, आते ही हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए हैं। ये 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 3 मार्च 2025 तक है आप इसका फॉर्म है भर सकते हो। 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप इसका फॉर्म है भर सकते हो। देरी मत करना आप इसके अंदर, आप जल्द से जल्द आप इसके अंदर है फॉर्म में भर सकते हो। ग्रामीण डाक विभाग ऑनलाइन एलिजिबल जो ये भर्ती है 2025 की ये भर्ती है। इसके अंदर आप अप्लाई करें, फटाफट इसके अंदर अप्लाई करें, देरी ना करें इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये आवेदन है फॉर्म है, तो ये ग्रामीण डाक विभाग के अंदर 21,413 पदों के लिए ये आवेदन आप फॉर्म कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म ये भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हो। ऑनलाइन आप भर सकते हो 3 फरवरी से 10 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक ये फॉर्म है आप भर सकते हो। तो इसके अंदर किस तरह से इसके अंदर पद रहेंगे वो देखिए। 21,413 पदों के ऊपर है, जिसके अंदर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पद है? 3,004 पद। उत्तराखंड के अंदर 568 पद रहेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर 869 पद। बिहार के अंदर 783 पद और छत्तीसगढ़ के अंदर 638 पद और गुजरात के लिए 1203 पद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लिए 1314 पद इसके अंदर रहेंगे। हाँ, इसके अंदर रहेंगे। तो इसके अंदर जो फॉर्म है, ये सभी इस भर्ती के अंदर सभी राज्यों के जो पद है जो अलग अलग रखे गए हैं। तो पूरे इंडिया की यह भर्ती है। इसके अंदर सभी इसके अंदर है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी भी राज्य के अगर हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर राज्य के अनुसार पदों की कैटेगरी वाइज संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हो। जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप चेक कर लीजिए कि वहां पर आपको कंप्लीट कौन से राज्य में कितनी है पद है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। वो उस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन इसकी साइट का दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे। 10वीं पास अगर हो आप तो ऑनलाइन आवेदन भरो। सभी राज्यों के लिए निकल गई है, सभी राज्यों के लिए निकल गई है। तो ये इसका चयन बिना परीक्षा के होगा। इसका चयन है बिना परीक्षा के होगा। जिसके अच्छे नंबर होंगे तो मेरिट के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा। मेरिट के आधार पर ये देखिए, जिसका अच्छे मार्क्स है वही इसके अंदर एलिजिबल होगा। अच्छे मार्क्स वाला है इसके अंदर है उसका सिलेक्शन है हो सकता है, अच्छे मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो स्टार्ट होगी 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया, 3 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट तारीख है। और जो आवेदन फॉर्म है संशोधन का अवसर
आवेदन फॉर्म का जो संशोधन का जो अवसर दिया जाएगा वो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर संशोधन आप कर सकते हो। संशोधन करने के लिए आपको 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप इसके अंदर संशोधन कर सकते हो। ठीक है। और इसकी भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ही आवेदन भरा जाएगा। ऑनलाइन ही आप आवेदन भर सकते हो, ऑनलाइन ही, और किसी प्रकार से आपका आवेदन नहीं भरा जाएगा। इसके अंदर आवेदन आवेदन भरने करेंगे तो इसके अंदर आवेदन शुल्क कितना होगा? तो आवेदन शुल्क है इसके अंदर नियमानुसार इसके अंदर चलेगा। देखिए, ग्रामीण डाक विभाग के अंदर सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये रखा गया है। तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये ही रखे गए हैं। और जबकि जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों, सभी महिलाओं के लिए आवेदन है जो निःशुल्क रखा गया है। और जो इसके अंदर बाकी है उन सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति आ जाते हैं, अनुसूचित जनजाति आ जाएगी, दिव्यांग आ जाएगी और महिला आ जाएंगी। इनका किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। और ये भुगतान आपको ऑनलाइन मोड के ऊपर ही इसका भुगतान है आपका करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड पर ही आप इसका भुगतान करें। और इस भर्ती के अंदर जो आयु सीमा है, ये ध्यान रखिए, आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इस भर्ती के अंदर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु है 40 वर्ष रखी गई है और न्यूनतम है 18 वर्ष है। तो इसकी गणना है वो 3 मार्च 2025 के आधार पर ही मानी जाएगी। इसकी गणना है 3 मार्च 2025 के आधार पर ही मानी जाएगी। और इसके अंदर जो आरक्षण वर्ग को विशेष छूट दी जाएगी, और आरक्षण वर्ग है उनके अंदर नियमानुसार उनको विशेष छूट दी जाएगी। आयु सीमा के अंदर छूट भी दी जाती है, अलग अलग है, वो नोटिफिकेशन में आप देख लेना किस प्रकार से आपको आयु सीमा की छूट दी जाती है। तो इसके अंदर आपको शैक्षणिक योग्यता, ये तो आपको पहले बता ही चुका हूं कि आवेदन मान्यता प्राप्त है बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। जो मान्यता है प्राप्त बोर्ड है उसको 10वीं पास होना चाहिए, वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थी को लोकल लैंग्वेज की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज की इसके अंदर आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य से है तो अलग अलग राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस भर्ती का चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा? तो इस भर्ती के अंदर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इसके अंदर ये एक विशेष बात है आपकी दोस्तों विद्यार्थियों, तो इसके अंदर है किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये आपको बहुत ही बड़ी है उपलब्धि है, इसके अंदर लिखित परीक्षा नहीं होगी इसके अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो चयन होगा वो 10वीं पास है उसकी मेरिट के आधार पर ही उसका चयन किया जाएगा। मेरिट के आधार पर ही उसका चयन होगा। और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल भी होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो इसकी चयन प्रक्रिया उसके अंदर एक तो 10वीं पास की मेरिट के आधार पर होगा, दूसरा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और तीसरी बात है कि उसका मेडिकल होगा। ये ध्यान रखना है, मेडिकल भी होगा। तो उसी के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो इसके अंदर आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं? इसके अंदर आप आवेदन करेंगे तो आपको अभ्यर्थी को आवेदन ऑनलाइन मोड के ऊपर ही आपको फॉर्म में भरना होगा। ऑनलाइन मोड पर ही आपको फॉर्म में भरना होगा। तो ये पहले आप पोस्ट जीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पोस्ट जीडीएस की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। वेबसाइट के बाद में फिर रिक्वायरमेंट ऑप्शन में जाना होगा, और उसमें ग्रामीण डाक सेवा अधिकारी के नोटिफिकेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना है। और उसके बाद में अपनी पात्रता को सुनिश्चित करने के बाद में अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसको सुनिश्चित कर लेना, नोटिफिकेशन को पढ़कर सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप उसके अंदर फॉर्म भर सकते हो नहीं भर सकते हो। अगर आप भरने के लायक हो तो उसके अंदर आप ऑनलाइन भर सकते हो, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस अभ्यर्थी को जो आवेदन फॉर्म है उन्हें पूछी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी
दस्तावेज है, पासपोर्ट साइज फोटो है और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और फिर अपनी कैटेगरी के अनुसार ही शुल्क भुगतान करना होगा। कैटेगरी को चुनना होगा आपको ध्यानपूर्वक, और उसके बाद में यहाँ पे शुल्क का भुगतान करना होगा, ये ध्यान रखिए। और पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको चेक करें, पूरी जानकारी को चेक करें और उसके बाद में ही उसको सबमिट कर लें। और सबमिट करने के बाद में ये ध्यान रखिए, अंत में आप इस जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल ले, भविष्य के लिए आपको जरूरी होगा। और वो सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। जब आपका चयन हो जाएगा तो उस पर उसी टाइम आपको ये जो प्रिंट आउट है ये मांगा जाएगा। आवेदन फार्म है अगर किसी तो अंतिम तिथि के बाद में जो अगर भरा भरा गया है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा, अंतिम तिथि के बाद में नहीं भरा जाएगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसकी लास्ट तारीख है 3 मार्च है, लास्ट तारीख है 3 मार्च है। तो ये आप ध्यान रखने की बात है। आप जल्द से जल्द फटाफट इसके अंदर आप अप्लाई कर दीजिएगा, जल्दी अभी अप्लाई कर दें, टाइम ना लगाएं। क्योंकि अगर टाइम लगाएंगे तो फिर आपका फॉर्म अप्लाई करोगे तो लास्ट तारीख चल जाएगी, किसी प्रकार का सर्वर डाउन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले पहले आप जल्दी से जल्दी जाके भरें। और आप सूथोड़ ऑफिशियल हब, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन को आप दबा दें। और पूरी जानकारी के लिए आप चैनल पर को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आपकी कोई नई जानकारी आएगी, नई भर्ती आएगी, उसी प्रकार से आपको इसे ये ऊपर आपको वीडियो आपको मिल जाएगा और आप उससे लाभ उठा सकते हो। और जो नए आपके साथी है उनको भी बता दीजिएगा, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।